अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी सीपीआई के जयनगर में अंचल कमेटी द्वारा आई अपन 10 सूत्री मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल और एहि दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी भेल। जयनगर में सीपीआई अंचल कमेटी के द्वारा जयनगर प्रखंड से अंचल कार्यालय पर 10 सूत्री मांग के लोग एक दिवसीय धरना दिल गेल। अंचल मंत्री रामनारायण बनरेत के अध्यक्षता में आयोजित धरना के संबोधित करते जिला मंत्री मिथिलेश झा कहलन जे हमर मांग में बिहार के विशेष राज्य के दर्जा मिलबाक चाही। ई मांग सबसे ऊपर अछि। पूरा उत्तर बिहार प्रत्येक वर्ष बाढ़ सुखाड़ के दंश झेल रहा है, जकर अस्थायी निदान हेबाक चाही। किसान के 90% अनुदानित दर पर निजी नलकूप दिल जाए ताकि ससमय खेती कयल जा सके। सब भूमिहीन परिवार के 5 डेसिमिल जमीन दिल जाए की चाहिए। खाद बीज के कालाबाजारी पर रोक लगाकर किसान के सस्ता दर पर खाद बीज दिल जाए। वो कहलन जे मनरेगा योजना में गरीब लोग के साल में 100 दिन रोजगार दे के और अगर रोजगार नहीं मिले तो बेरोजगारी भत्ता देबाक चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार न रोजगार न बेरोजगारी भत्ता दे रहा है, जबकि मनरेगा कानून के बदल रहा है और ओकर बजट में भारी कटौती कयल जा रहा है। केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ तमाम विपक्षी दल सड़क पर उतर कर 2024 में भाजपा के हटावे के चैलेंज कैलन हन। लोकसभा चुनाव में सत्ता से हटाकर बिहार के विशेष राज्य के दर्जा दिलावे के काम कयल जाए। बिहार के विशेष राज्य के दर्जा मिले से रोजगार के अवसर मिलत, फ्री खाद और बीज दिल जाए एवं किसान के खेती करे वाला औजार सस्ता दाम पर मिलत। धरना स्थल पर जिला मंत्री कॉमरेड मिथिलेश झा, सत्यनारायण यादव, राम आधार ठाकुर, द्वारिका प्रसाद यादव, दिनेश प्रसाद रमन, पवन पासवान, सुंदर मुखिया, वकील बैठा, दिलीप बरनेत, महेंद्र शाह एवं कपिल देव सिंह समेत अन्य लोग मौजूद चला। छात्र नौजवान सब और पत्रकार बंधु, हम विशेष बात नहीं कह चाहब। अहाँ सबके जानकारी है आज पूरा बिहार में गरीब के सवाल के लेकर 5 डिसमिल हरेक भूमिहीन के जमीन देवे के सवाल के लेकर प्रत्येक गृहविहीन के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पाई राशि उपलब्ध करने के सवाल पर, प्रत्येक राशन कार्ड से वंचित के राशन कार्ड देवे के सवाल पर और किसान के रियायत मूल्य पर कृषि उपकरण देवे के, बीज और खाद समय पर उपलब्ध करवा के जे केंद्र सरकार नहीं कर रहा है वही के सवाल पर और बिहार के विशेष राज्य के दर्जा देवे के सवाल पर, बाढ़ सुखाड़ बिजली संकट से अस्थायी समाधान के लिए बहुउद्देशीय हाई डैम निर्माण के सवाल पर और विभिन्न सिंचाई परियोजना, चाहे वो कमला नहर हो, कोसी नहर हो, विभिन्न सिंचाई नहर परियोजना जो अधूरा है ओकरा चालू करे के सवाल पर बिहार के 100 प्रखंड और अंचल कार्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आई धरना और प्रदर्शन कयल जा रहा है। घर नहीं है, सरकार जमीन नहीं दे रहा है, जमीन जकरा भेटल है ओकरा पैसा नहीं दे रहा है। आई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार आई बात के मांग करत रहा है जे मांग के आधारित बिहार सरकार में कानून बने छे जब प्रत्येक भूमिहीन के 5 डिसमिल जमीन सरकार उपलब्ध करे। 5 डिसमिल जमीन के मतलब है लगभग 1 कट्ठा जमीन सरकार के काज है। आवेदन रामनारायण यादव के माध्यम से दबान दरभंगा के बहेड़ी में सीपीएम द्वारा प्रतिरोध सभा के आयोजन कयल गेल। सीपीएम द्वारा बहेड़ी प्रखंड में प्रतिरोध सभा के आयोजन कयल गेल। बहेड़ी प्रखंड के बिहरौना सामुदायिक भवन प्रांगण में पुलिस शराब माफिया गिरोह के भंडाफोड़ करवा पूर्ण शराबबंदी कानून लागू करे के मांग समेत अन्य कई मांग के लेकर प्रतिरोध सभा कयल गेल। प्रतिरोध सभा के संबोधित करते सीपीएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती कहलन जे बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून है और हमार पार्टी पूर्ण शराबबंदी कानून के पक्ष में खड़ा रहल हन, मगर बहेड़ी प्रखंड क्षेत्र में पुलिस के मिलीभगत से धरल्ले से शराब के कारोबार चल रहा है। थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु पुलिस निरीक्षक रोशन कुमार के शराब माफिया से मिलीभगत है और उनके मिलीभगत से खुलेआम शराब के कारोबार चल रहा है। पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के चलते अपराध बढ़ रहा है और शराब के पैघ कारोबार में अपराधी लागल है और प्रतिस्पर्धा के चलते आए दिन कई तरह के अप्रिय घटना हो रहा है।
वो कहलन जे हमर पार्टी पिछला 15 जुलाई के प्रशिक्षु पुलिस निरीक्षक रोशन कुमार के कार्यशैली के खिलाफ सीपीएम प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव के नेतृत्व में धरना और घेराव केने छल। जाय रंजिश में साजिश के तहत शराब माफिया के इशारा पर शिवनंदन यादव के झूठा केस में फंसाकर जेल भेजल गेलन। सभा के गोपाल चौधरी, बैजनाथ पासवान, राम जतन राम, मगनू राम, अरविंद लालदेव, रंजन झा, मिथिलेश शाह, छोटे लाल शर्मा संबोधित कलन। बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार हो रहा है। आज बड़ी संख्या में दलित गरीब जेल में हैं, लेकिन जो सही मायने में शराब माफिया है उसको बहेरी पुलिस जेल नहीं भेज रही है। 5 तारीख की घटना है जिस घटने में निर्दोष शिवनंदन यादव को शराब माफिया के मिली भगत से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं और हम कहना चाहते हैं जो हमारी पार्टी पूरे बिहार में शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से लागू हो इसके पक्ष में रही है और इसके खिलाफ आंदोलन और संघर्ष भी किया है, जिसका आज शिवनंदन यादव भी उस लड़ाई में अगली कड़ी में रही है। इसीलिए शिवनंदन यादव निर्दोष हैं, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे कई साथी आज बताए जो किस परिस्थिति में किस साजिश के तहत शिवनंदन यादव की गिरफ्तारी हुई है। हम 13 तारीख को थाना पर हम लोग गए थे, थाना का घेराव किए थे। उसमें थाना अध्यक्ष 1 सप्ताह का समय लिया था, 1 सप्ताह में कार्रवाई करने का, और ये जो पुलिस पदाधिकारी का शराब माफिया से मिली भगत है उसकी जांच करने का उन्होंने आश्वासन दिया था। हम कहना चाहते हैं अगर कार्रवाई नहीं होता है, जांच नहीं होता है, रोशन कुमार के मिली भगत पर जांच कर कार्रवाई नहीं होती है तो ये लड़ाई अब एसएसपी दरभंगा के यहाँ जाएगा और हम शराब माफिया के खिलाफ हम जो आंदोलन शुरू किए हैं, पुलिस के खिलाफ जो हमारा लड़ाई शुरू हुआ है, ये लड़ाई चलेगा जब तक कार्रवाई नहीं हो जाता है। हम बहेरी के छात्र नौजवान न्याय पसंद लोगों से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं जो शराब माफिया के खिलाफ आप आगे आइए। बहेरी पुलिस और शराब माफिया का जो गठजोड़ है उसको भंडाफोड़ कीजिए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ हम लोग जुटे हैं और यहाँ रणनीति बनाएंगे। पूरे श्याम भारती, सीपीएम राज्य सचिव मंडल सदस्य। एनएसयूआई द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में तालाबंदी कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर परिसर पर एनएसयूआई विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित कई विभाग में ताला लगाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देलक। प्रदर्शन करे वाला छात्र सब कहलन जे विश्वविद्यालय के तानाशाह रवैया के कारण भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन विश्वविद्यालय के अनिश्चितकालीन तालाबंदी केलक अछि और हड़ताल पर हम सब बैस गेलहुँ हन। परीक्षा में मूल प्रमाण पत्र एवं नामांकन के लिए छात्र दर भटक रहा छथि। आए दिन छात्र के परेशान कयल जाइत एवं विश्वविद्यालय परिसर में दलालक संख्या काफी बढ़ि गेल हन, जाहिसँ छात्र के समस्या काफी बढ़ल जा रहल अछि। छात्र सभक कहब छल जे पूर्व परीक्षा नियंत्रक एवं उपकुल सचिव आंदोलन स्थल पर एला और गोल मटोल बात करऽ लगला, जाहि कारण छात्र सब उग्र भऽ कऽ घेरा डालो डेरा डालो अभियान शुरू कऽ देलनि। धरना पर बैसल छात्र में विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिन्हा, सैयद एजाज, अभिनव अंशु, राजन वर्मा, दिलखुश कुमार समेत कई छात्र शामिल छला। एनएसयूआई जिंदाबाद, वीसी मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, महाराष्ट्र वीसी इस्तीफा दो। रुकिए ना, हम पूरा आदमी भरा हुआ है। ये है कि डाटा सेंटर ओपन किया जाए छात्रों के लिए। छात्र डाटा सेंटर में छात्रों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ दलाली बढ़ गई है। वाइस चांसलर और यहाँ के पदाधिकारी दलाली करवा रहे हैं। डाटा सेंटर ओपन हो, बच्चे का काम डायरेक्ट हो। जो भी छात्र छात्रा इस यूनिवर्सिटी में आते हैं वो डायरेक्ट जाएं डाटा सेंटर में, अपना पेपर जमा करें और उनका डायरेक्ट समाधान हल हो। वो किसी के पास नहीं जाए कि मेरा काम आप करवा दीजिए। क्या होता है कि बच्चा आता है डाटा सेंटर में, उसको जाने नहीं दिया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दलाली करते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन दलाली करवा रहा है। 5,000 रुपया 10,000 रुपया लेकर के लेता है और यूनिवर्सिटी को भी देता है, अपने भी रखता है और काम करवाता है। डाटा सेंटर में बच्चे को डायरेक्ट जाने का अनुमति हो। ये कौन लोग है जो दलाली करता है? दलाल यूनिवर्सिटी दलाली करवा रहा है। यूनिवर्सिटी रखे हुआ है दलाल, यूनिवर्सिटी प्रशासन दलाल पाल के रखे हुआ है यूनिवर्सिटी में।
कन्या उत्थान योजना में उत्थान योजना में बहुत बच्चे का नाम नहीं आया है। भाई मेरे, आप कह रहे हैं कि नाम नहीं, आप आवेदन जमा करो। 100 किलोमीटर से लड़की आएगी आवेदन जमा करने के लिए। आपके पास डाटा है कितने बच्चे यूनिवर्सिटी में पास किए हैं थर्ड पार्ट में, आप उस बच्चे का नाम पोर्टल पर डालिए, उसको आने की क्या आवश्यकता है। ये सब कितने दिन से समस्या चल रही है? बहुत दिनों से ये समस्या चल रही है। हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो मांग हम लोगों का हो रहा है नहीं पूरा होगा तो हम लोग भूख हड़ताल पर यहाँ बैठेंगे, कंटिन्यू बैठेंगे। जब तक समाधान नहीं होगा बच्चों का हम लोग बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सैयद एजाज, यूथ कांग्रेस के हम प्रदेश महासचिव हैं, NSUI के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश महासचिव। अभी ताला वाला भी कहीं लगाए हैं? हाँ, ताला भी लगाए हुए हैं हम लोग। कहाँ लगाए? हम लोग वाइस चांसलर के ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं, वहाँ लगाए हुए हैं। यहाँ डाटा सेंटर बंद करके चले गए हैं लोग, वाइस चांसलर और क्या कहते हैं रजिस्ट्रार डर से आ नहीं रहे हैं। हम लोग उनके इंतजार में बैठे हुए हैं सुबह से भूखे, लेकिन वो अभी तक आने का नाम नहीं ले रहे हैं। परीक्षा विभाग में भी लगाए हैं ताला? नहीं, परीक्षा विभाग को भी हम लोग आकर के बंद करवाए हैं। ताला लगा हुआ है? हाँ, ताला लगा हुआ है, ताला लॉक करके लोग चले गए हैं। हम लोग बंद करवाए हैं आकर के कि नहीं, ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। छात्रों का काम फ्री में हो। एडमिशन की भी समस्या हो रही है यहाँ? एडमिशन की समस्या, एडमिशन में भी बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। PG में पैसा लेके एडमिशन किया जा रहा है। B.Ed में क्या करते हैं कि 50,000 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा लोग बच्चों को लगता है और तब एडमिशन होता है। बेगर भाष का लोगों बच्चों को प्रमोटेड किया जा रहा है। एक ही सब्जेक्ट में 4 बार प्रमोटेड हो रहा है बच्चा। आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मांग करना चाहता हूं कि ये सब समस्या का समाधान हो यूनिवर्सिटी से, बच्चे परेशान न हो। मेरा ये मामला है। हम लोग का मुख्य मांग में से ये है कि PG 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आज के आज जारी होना चाहिए, ठीक है, जो कि उन्होंने आश्वासन भी दिया था 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन में आश्वासन देने के बाद भी आज तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट में सुधार किया जाए और PG 1st और 2nd सेमेस्टर का भी एग्जाम ले लिए, हो गया 3 महीने से ऊपर, आज तक रिजल्ट नहीं आया है। हम लोग खाली एग्जाम दे, रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा बात है, कन्या उत्थान में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनका पोर्टल पे नाम नहीं है या कोई समस्या आ रहा है। जो बच्चा 1500-2000 रुपये दलाल को देता है, उसका काम अभी दिया, शाम में पोर्टल पे नाम आ जाता है। और जो आम छात्र है 3 बार 4 बार 5 बार आवेदन दे चुका है, उसका नाम नहीं चल रहा है। सबका ये जारी करना होगा। दूसरा चीज़ है कि 23 तारीख को विश्वविद्यालय बंद हो रहा है और ये हमें ज्ञापन दे रहे हैं कि 1 सप्ताह में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। जब विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा तो कैसे काम हो जाएगा? और क्या समस्या है विश्वविद्यालय में? यूनिवर्सिटी बंद है। देखिए, यहाँ बहुत बड़ा जो मुद्दा है, यहाँ पर ये प्रशासनिक मुद्दा है। यहाँ बिचौलियों का अड्डा बना लिया गया है। बच्चे दूर दूर से आते हैं, लगभग कमो बेश तो 150 किलोमीटर से आता है और एक दिन का खर्चा उसका 800 से 700 रुपया है। और एक दिन में एक काम नहीं होता उसका, रोजाना कम से कम 10 दिन लगातार दौड़ना पड़ता है, तब जाके उसका काम होता है। यहाँ बिचौलियों का जो अड्डा बना हुआ है, चंद लोग यहाँ पर पैसा लेकर धंधा खोल रखा है, वो काम करता है और छात्र छात्राओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है। हम एक ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, यह मेरा दुर्भाग्य है कि पानी पानी बोलकर एक बच्चा यहाँ देहांत कर जाता है, वो डेथ कर जाता है। कुछ दिन पहले का घटना सुने होंगे कि पानी का व्यवस्था न होने के जारी करो, हर सेमेस्टर का सुधार करना होगा। शाम तक चलेगा। बेतिया नगर निगम के महापौर गरिमा देवी शिकारिया द्वारा 2,33,43,000 रुपया के कुल 22 योजना के कार्यादेश जारी कैल गेल। बेतिया में 2,33,43,000 रुपया के लागत वाला विभिन्न वार्ड के कुल 22 योजना के कार्यादेश गुरुवार के नगर निगम के महापौर द्वारा जारी कैल गेल। महापौर गरिमा देवी शिकारिया के द्वारा प्रत्येक विकास योजना में गुणवत्ता और निर्धारित समयबद्धता के अनुपालन सुनिश्चित करे के निर्देश अभिकर्ता JE मनीष कुमार और संवेदक के देल गेल। अपन कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में गरिमा देवी कहलन जे निर्धारित समय सीमा के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर ही सड़क और नाला निर्माण पूरा कैल जाए। महापौर बतौलन जे नगर निगम के वार्ड 46 बैजनाथपुर में रामविलास महतो के घर से हरिहर शाह के घर तक सड़क निर्माण कार्य पर कुल
14,59,450 रुपया के लागत है। ओते वार्ड नंबर 27 के काली कुंज में सुरेंद्र प्रसाद बयोत के घर से विनोद तिवारी के घर होइत मेन रोड तक 7,51,600 रुपया के लागत से सड़क एवं नाला निर्माण कार्य। ओते वार्ड 44 में पिपरा में मोहन ठाकुर के घर भाया गुदरबीन के घर से बिजली बीन के घर तक 9,62,000 रुपया से सड़क एवं नाला निर्माण के स्वीकृति दिल हन। यही प्रकार वार्ड 45 सेखौना मठ टोला में 5,67,000 के लागत से सेबुनी लाल महतो के घर से मेन रोड तक नाला एवं सड़क निर्माण कार्य। वार्ड 18 में 14,89,600 के लागत से रामचंद्र कुशवाहा के घर से कम्युनिस्ट पार्टी चौक होइत मोहन चौधरी के घर तक कालीकरण सड़क निर्माण कार्य पूरा करे के। वार्ड 18 में 14,98,000 के खर्च से सागर पोखरा चौक से प्रीतम के घर के पास तक कालीकरण सड़क निर्माण कार्य किया जाए। वार्ड 19 में 4,35,200 के लागत से जैनुल अबुद्दीन के मकान से दीनानाथ शाह के मकान तक सड़क निर्माण कार्य है। यही प्रकार कुल 22 योजना के ई कार्यादेश जारी किया गेल हन। ये कितने नंबर वार्ड नंबर 22 ये भी 85 काम अच्छे से करिएगा। आरसीसी नाला है, चौड़ाई क्या है? 3.5 फीट है। 3.5 फीट है। और डेप्थ क्या है? 3 फीट है। कहाँ से कहाँ तक पता है? वार्ड नंबर 2 का। वार्ड नंबर 2 की तो बहुत बुरी स्थिति है वहाँ की, तो रोड की भी नाले की बहुत बुरी स्थिति जो हम घूमे हैं। तो ये नाला बोल रहे हैं, बड़ा नाला, मुख्य नाला बनेगा वहाँ का, तो ध्यान देना है काम पे। ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिसमें पानी निकले नहीं और नाला दिखाई दे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? मेरे रीजन में काम की क्वालिटी खराब होगी तो हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन रहेगा, समझ गए? एक जन की फाइल फंसी हुई है, इसी तरह की सबकी फाइल फंस जाएगी, ठीक ना? कोई भी माफिया नहीं बनेगा यहाँ पे। तो एक चीज ध्यान रखिए, व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, चाहे संवेदक, चाहे वहाँ पे जेई रहे चाहे नहीं रहे। अगर औचक निरीक्षण में कभी देख लिया गया कि मटेरियल खराब है, छड़ सही से नहीं डाला जा रहा है या पीसीसी नहीं सही से किया गया, मटेरियल सही नहीं, सीमेंट सही नहीं, बालू सही नहीं है, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन रहेगा। आप इन्फ्लुएंस मत होइए, हम पहले बता देते हैं, किसी से प्रभावित मत होइए कि आपको मुखिया जी से प्रभावित होना है, जमादार से प्रभावित होना है, कि टेक्निकल किससे प्रभावित होना है। प्रभावित मत होइए। प्रभावित होकर काम करेंगे तो परेशान आप होंगे। एक बार काम ले सकते, दोबारा काम कैसे मिलेगा? ठीक है, यही बस है। ये भी क्या है? नाला है। 24 नाले का। अच्छे से काम करिएगा, क्वालिटी ऑफ वर्क करिएगा, ठीक है? इसमें ज़्यादातर ध्यान आप जी साहब को देना है। और साइड कौन है आपके, जे कौन रहेंगे? अच्छा, कहिए। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।